नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की कहानी है गोवा के हॉन्टेड हाउस के बारे में, जिसका नाम है डेमेलो हाउस। डेमेलो हाउस को एशिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस में से एक माना जाता है। इस घर में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई अकेले गया तो इस घर में रहने वाली आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। और इसी कहानी से रिलेटेड हमारे पास सुजल नाम के व्यक्ति ने एक कहानी भेजी। ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में जिनका नाम था सुजल और राकेश। ये दोनों दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, डीटीयू जिसे हम बोलते हैं। सुजल को फिल्म बनाने का बड़ा शौक हुआ करता था। मतलब वो अपने कैमरा से, मोबाइल कैमरा से और नॉर्मल कैमरा से वो फिल्म की शूटिंग किया करता था। और उसके साथ ही साथ जो राकेश था, उसे एक्टिंग का बड़ा शौक था। तो दोनों का पेयर बड़ा अच्छा था। दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ दिया करते थे। एक दिन क्या होता है कि राकेश सुजल से बोलता है कि क्या यार, हम लोग जो है ना वो यहीं पे शूट करते हैं, फिल्म बनाते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। क्यों ना हम लोग किसी शहर के बाहर की आउटर लोकेशन पे जाएं। हमको लोकेशन नई देखने का मौका मिलेगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। हो सकता है हम नया कोई कंटेंट लिख सकें। तो सुजल को भी लगता है यार, बात तो सही है, हम हमेशा यहीं पे शूट करते हैं दिल्ली में और अपलोड कर देते हैं वीडियो को। तो दोनों ना राय मशवरा करने लगते हैं कि अंतिम में जाना कहाँ। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जाके बैठती है गोवा में। और गोवा इसलिए भी उन्होंने चुना था क्योंकि स्टूडेंट्स लोग थे और गोवा वो कभी घूमने नहीं गए थे। उन्होंने सोचा कि शॉर्ट फिल्म के साथ साथ ना गोवा का घूमना भी हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पर होता क्या है कि कोई भी फिल्म की शूटिंग करने के लिए बड़े बड़े कैमरास, लेंसेज, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और उन सबको पब्लिक प्लेस पर ऑपरेट करने के लिए आपको पुलिस प्रशासन के साथ साथ बड़ी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से भी रिटन परमिशन की जरूरत होती है। अब ये ठहरे स्टूडेंट्स, तो ये इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक नॉर्मल सा बेसिक डीएसएलआर और एक अच्छा सा मोबाइल फोन जिसका कैमरा अच्छा हो, ये दोनों चीज हम अपने साथ ले लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो कैमरा से भी शूट हो जाएगा और मोबाइल के हमारे जो कैमरा है वो भी हमारा अच्छा है, तो काम हमारा बन जाएगा। ये सब सोच के ये लोग पैकिंग वैकिंग करते हैं और ये लोग गोवा पहुंच जाते हैं। अब गोवा पहुंचने के 3 दिन का इनका टूर था। तो जिस दिन ये गोवा पहुंचे थे उस दिन ये रात में एक होटल में रूम लेकर ये दोनों लोग आराम करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में ये दोनों लोग शूटिंग के लिए निकलते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद शूट तो हो जाता है किसी तरीके से। अब बात आती है एडिटिंग की। तो शूट करते करते, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है, तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं। तो होता क्या है ना कि राकेश को लगती है भूख। वो सोचता है कि क्यों ना किसी क्लब वगैरह में बैठे, और ये बात वो सुजल से बोलता है। सुजल को गोवा में एक ऐसे क्लब के बारे में पता था जो कि उनके जहां पे वो मौजूद थे उस डिस्टेंस से थोड़ी ही दूर था और वो रात भर खुला रहता था क्लब। तो दोनों लोग चले जाते हैं, वहां पे जाते हैं और फिर अपना नॉर्मली बियर ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और एडिटिंग सुजल जो है वो शुरू कर देते हैं। सुजल क्या देखता है कि एडिटिंग में सही से मजा नहीं आ रहा है। जो वीडियो जो कैप्चर हुआ है, जो फुटेजेस थी वो हिल रही थी। मतलब उनमें डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा था। तो इस वजह से वो एडिटिंग में दिक्कत कर रही थी। दोनों इसी जद्दोजहद में जुड़े हुए थे कि अचानक से वो देखते हैं कि क्लब में एक लड़की की एंट्री होती है। अच्छा, पूरा क्लब खाली था। अकेले वो लड़की आके जिस टेबल पे ये दोनों बैठे थे उसकी 2 टेबल छोड़ के ये लड़की वहां पे आके बैठ जाती है। अब ये दोनों लोग उस लड़की को देखने लगते हैं। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। 25 साल की एज लग रही थी उस लड़की की। करीबन 10-12 मिनट तक वो राकेश और सुजल दोनों लोग उस लड़की को कभी देखते थे, कभी अपना काम करते थे। ये सारी चीजें चल रही थी कि वो लड़की उठती है और आके राकेश से पूछती है कि क्या मैं यहीं पे आके बैठ जाऊं आप लोग के साथ में, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अच्छा, राकेश और सुजल को हैरानी तो बहुत होती है, लेकिन क्योंकि वो एक लड़की थी तो इसलिए वो अपनी सीट ऑफर कर देते हैं। बातें शुरू होती हैं, सब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। ये सारी चीजें वो बताते हैं एक दूसरे के बारे में। तो होता क्या है ना कि वो लड़की जो होती है वो सुजल को बताती है कि मैं गोवा की लोकल हूँ। अच्छा, इससे सुजल बोलता है कि यार
तुम गोवा की लोकल हो तो तुमको तो लोकेशंस का बहुत आइडिया होगा। उस लड़की ने बोला कि गोवा में तो लोकेशंस भरी पड़ी हैं, तुमको कैसी लोकेशन चाहिए। तो जो शॉर्ट फिल्म अभी सुजल और राकेश ने बनाई थी ना, वो एक मोटिवेशनल फिल्म। तो ये लड़की उनको एक आइडिया देती है कि यार मोटिवेशनल फिल्म की जगह तुम्हें अगर हॉरर स्टोरी बनानी हो तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक हॉन्टेड हाउस है, तुमको एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा और इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। अच्छा, आप दोनों सोचते हैं कि हाँ यार बात तो सही है, राकेश और सुजल दोनों लोग सोचते हैं कि यार बात तो बहुत सही है, एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी हॉरर मूवी में और बढ़िया भी बन जाएगी। अच्छा, उस लड़की के हिसाब से उस लड़की ने उस जगह पे खुद पर्सनली पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस की थी और वो उन लोगों को, दोनों लोगों को नाम बताती है डेमेलो हाउस कि ये वो जगह है। और इतना बोलते बोलते ही उसका ना फोन बजता है। वो सुजल और राकेश से बोलती है कि मैं इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं 2 मिनट में आती हूँ, और ये बोल के वो क्लब के बाहर निकल जाती है फोन पे बात करते हुए। अब सुजल ने कभी कोई हॉरर फिल्म शूट नहीं की थी, इसके साथ साथ राकेश को भी इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। दोनों लोग साथ में मिलकर फैसला करते हैं कि 2 दिन तो हमको अभी यहाँ पे रहना ही है, तो क्यों ना हम शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करते हैं। दोनों लोग उस लड़की का इंतजार करने लगे कि वो आएगी तो फिर हम जगह देखेंगे। अच्छा, इंतजार करते करते 20 मिनट हो जाता है, वो लड़की आई ही नहीं। तो वो दोनों उठ के क्लब के बाहर जाते हैं देखने के लिए कि कहीं लड़की क्लब के बाहर तो नहीं है, लेकिन उनको क्लब के बाहर भी कोई दिखाई नहीं देता। तो वो सीधे सीधे ना अपने रूम में चले जाते हैं और स्क्रिप्टिंग शुरू करने लगते हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने ना एक रात में ही अपनी स्क्रिप्टिंग पूरी की। एड्रेस और लोकेशन का नाम वाम सब उस लड़की ने उनको बता ही दिया था। तो वो अगले दिन ही मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सुबह 7:30 बजे तक उनकी रेकी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। उन्होंने घर का पूरा मुआयना कर लिया था और अपनी लोकेशंस वगैरह सेलेक्ट कर ली थी। अब वो शूट चालू करते हैं। अच्छा, शूट के दौरान जब वो शूट कर रहे थे तो उनको एक दीवार पे ऐसा लिखा मिला कि यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। इसके अलावा उस घर को पूरा खंडर हम बोल सकते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो खंडर ही था और कुछ टूटे फूटे फर्नीचर्स वहां पे पड़े हुए थे। वहां का ऑरा ना बहुत ज्यादा नेगेटिव था। उन दोनों लोगों को भी वहां पे बड़ा गड़बड़ लग रहा था। किसी तरीके से वो शूट वूट अपना कंप्लीट करते हैं तो शाम के बज जाते हैं 8, रात के 8 बज जाते हैं और शूट लगभग कंप्लीट ही होने वाला था कि सुजल ने बोला कि ऐसा है कि भूत तो मिला नहीं, एक आखिरी शॉट बचा हुआ है, चलो उसको लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। उस आखिरी शॉट में राकेश को एक पिलर के पास में करना था कुछ। अच्छा, जैसे ही सुजल ने ये बात बोली ना कि भूत तो मिला नहीं, वैसे ही ना बिजली चमकी। अच्छा, जब जैसे बिजली चमकी ना तो क्योंकि वो घर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका था तो वो थोड़ा बिजली की वजह से ना और ज्यादा डरावना दिखने लगा। तो सुजल के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना अंतिम शॉट ऐसे ही तरीके से ले लिया जाए चमकती हुई बिजली के साथ में। तो वो राकेश को बोलता है कि जैसे बिजली अब चमकेगी तुम इस पिलर के पास खड़े होके एक्ट कर लेना अपना जल्दी से। बिजली चमकती है और राकेश अपना एक्ट कंप्लीट कर लेता है। सुजल बोलता है नाइस शॉट कंप्लीट होने पर। इसके बाद क्या होता है कि राकेश सुजल को बोलता है भाई इतनी मेहनत करवाया है, थोड़ा सा क्लिप्स वगैरह भी तो दिखा दो हमको। तो वो क्लिप्स वगैरह देखने लगते हैं, सारी क्लिप्स अच्छी आई रहती है। जो लास्ट की क्लिप उन्होंने ली थी जिसमें बिजली चमकी थी ना, वो क्लिप थोड़ी सी ब्लर आई थी, मतलब उसका चेहरा थोड़ा सा ब्लर था। तो जूम करके देखने पे ना उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, मतलब डर के मारे दोनों सहम से जाते हैं। पिलर के जस्ट बगल में, राकेश जहां एक्ट कर रहा था उस पिलर के जस्ट बगल में कोई आदमी बार बार रह रह के झांक रहा था। घर की पूरी रेकी कर ली थी, पूरा शूट चल रहा था, कोई तो आया नहीं, तो ये पिलर के पीछे से झांक कौन रहा? उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पूरा काला था चेहरा, मतलब ऐसा मान लो जैसे कोई परछाई हो, और उसकी ना दोनों आंखें बड़ी चमक रही थी। ये देखते ही ना दोनों की हो जाती है बड़ी हालत खराब। दोनों संभल ही रहे थे कि राकेश को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैसे राकेश पीछे मुड़ता है उसे महसूस होता है कि उसके गाल पे किसी ने जोरदार झापड़ मारा और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। अच्छा, सेकंड भर बीतते नहीं है कि सुजल भी नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सुजल को किसी ने चाटा मारा हो। सुजल का सर किसी चीज से टकराता है
और वो उसका सर फट जाता है, वो गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। राकेश उठता है, अपने आप को संभालता है, इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या हुआ, किसने किया किसने नहीं। वो सूजल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि सूजल के सर में चोट आ गई थी और बहुत खून निकल रहा था, इसलिए सूजल होश में नहीं आया। अब राकेश सूजल को तुरंत अपने कंधे पे उठा के अपनी कार की तरफ भागता है और सीधे सूजल को कार में बैठा के होटल की तरफ जाता है। होटल में वो देखता है कि ज्यादा दूर नहीं था होटल, तो होटल की तरफ जब वो पहुंचता है होटल के पास, तो वो देखता है कि होटल के बाहर लोग खड़े हुए हैं, शिफ्ट चेंज होने का टाइम हो रहा था। तो जैसे ही ये लोग कार के पास पहुंचे, तुरंत रिसेप्शन वालों ने देखा तो वो भी हड़बड़ा गया कि भाई ये क्या, इतनी गहरी चोट कैसे आ गई, सर पे चोट कैसे आ गई। तो फिर सबसे पहले तो उसकी मरहम पट्टी हुई। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने राकेश से पूछा, क्योंकि सूजल तो बेहोश था तब, पूछा राकेश से कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या, कि अंतिम में ये सब चोटें कहाँ से आई तुमको, इतनी गहरी चोट कहाँ से लग गई आपको। तो उसने सारी आप बीती बताई। तो इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसको बोला कि भाई खैर मनाओ कि तुम जिंदा लौट आए। उस जगह जाने वाले बहुत सारे लोग तो जिंदा ही नहीं लौटे। रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक डेमेलो हाउस में 2 भाई रहा करते थे और उन दोनों की आपस में ना बनती नहीं थी। प्रॉपर्टी को लेके हमेशा ही झगड़ा चलता रहता था, बातें मारपीट तक उतर आती थी। एक दिन ऐसी ही किसी लड़ाई में जो छोटा वाला भाई था उसकी मौत हो जाती। कुछ दिन तक तो बड़ा भाई जो होता है वो आराम से सुकून से रहता है उस घर में, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ना वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। लोगों के मुताबिक वो किसी अदृश्य शक्ति से अकेले ही बात किया करता। वो लोगों से बोलता था कि जो मेरा मरा हुआ भाई मर गया है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। किसी ने उनकी सुनी नहीं, सब सोचते थे वो पागल हो गया। एक दिन इसी तरह किसी रहस्यमय तरीके से उनकी भी घर में ही, उनके ही घर में मौत हो गई। अब उस जगह के आसपास जो कोई भी जाता है ना, उसको अजीब अजीब किस्म की आवाजें आती हैं। कभी कोई चिल्लाने की आवाज सुनता है, कभी कोई मदद मांगता है, तो कभी कोई काले रंग की किसी को आकृति दिखती है। ये सारी बातें सुन के सूजल और राकेश अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो। तो दोस्तों ये थी कहानी डेमेलो हाउस गोवा की और उसके असल रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस की। आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई कहानी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। संध्या पहर में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।